दलित पर क्यों मारे हैं लोग? ये हमारे समाज को उत्पीड़न शोषण करा है बीजेपी वालों ने। और यहाँ का विधायक एक बार भी आके नहीं झाँका उसने कि यहाँ के दलित और वाल्मीकि समाज कैसे हैं। आज यहाँ भाजपा नेता आए थे, उनकी करनी और कतनी का विरोध हुआ है, लेकिन आज 2022 का चुनाव आ चुका है, आज तक भी बीजेपी सरकार ने कोई अपने वादे पे पूरा नहीं किया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रुझान आने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि हर एक समाज का वर्ग भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है, चाहे वो ब्राह्मण समाज का शख्स हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग का हो या फिर दलित वर्ग का हो। वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को गांव से धक्के मारकर भगाया है और उनके मुंह पर कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। और सारे वाल्मीकि समाज ने कसम खाई है कि एक बार फिर से अखिलेश यादव को लाना है, क्योंकि अखिलेश यादव वाल्मीकि समाज के बारे में सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी वोट ले लेती है लेकिन शोषण करती है। वो तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं, वो तस्वीरें कहां की है ये आपको बताएंगे हम, और दिखाएंगे भी कि किस तरह से वाल्मीकि समाज के लोगों में गुस्सा है। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, कैसे वाल्मीकि समाज के लोगों ने स्वतंत्र देव सिंह को उल्टे पांव वापस लौटा दिया कि लौट जाओ, दिखाई मत दो यहां से। पहले वीडियो आप जरा देख लीजिए। हमारी दलित बस्तियों मारे हैं लोग। ये हमारे समाज को उत्पीड़न शोषण करा है बीजेपी वालों ने। और यहाँ का विधायक एक बार भी आके नहीं झाँका उसने कि यहाँ के दलित और वाल्मीकि समाज कैसे हैं। बिल्कुल ना घबराइए, 2-4 दिन अंदर विधायकों में कोई दिक्कत नहीं है, पर वोट गठबंधन को तो आप अखिलेश की सरकार बनाइए। अखिलेश समाज वाल्मीकि समाज के हित में काम करता है। तो वीडियो देख लिया आपने। अब ये वीडियो है कहां का, आपके जहन में जरूर सवाल होगा। ये वीडियो है मुजफ्फरनगर का, और मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र का है, जहां की जनता ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का विरोध किया है। अभी तक तो आप देख रहे थे विधायकों का विरोध हो रहा था, विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था, विधायकों से पूछा जा रहा था सवाल कि बताओ विधायक जी आप पूरे 5 साल कहां रहे हैं। तो विधायक तो गए नहीं। अब ये बड़के वाले नेता हथजोड़ाई करने पहुंच रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं जनता के कि भैया वोट दे देना, आपकी बार सरकार बना देना। और जनता के अंदर गुस्सा है, चाहे वो जिस समाज वर्ग का आदमी हो। तो सीधे सीधे वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि 5 साल तो तुम्हारे विधायक आए नहीं, अब तुम आए वोट मांगने साहब, तो तुमको लगता है कि हम वोट दे देंगे, वोट नहीं देंगे, वोट की चोट देंगे। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है। अब दूसरा वीडियो दिखाना चाहते हैं। जिस शख्स को आप पहले वीडियो में देख रहे हैं, उस शख्स ने बाकायदे इनकी पोल खोली है, एक एक बात डिस्क्रिप्शन के आधार पर रखी है। उसकी जरा बाइट आप सुन लीजिए, कैसे वो कह रहा है, कैसे शोषण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों का। और उसने हाथरस का भी जिक्र किया है, ये कैसे जो है हाथरस में रातों रात प्रशासन ने उस लड़की की लाश को जला दिया था, उसका भी जिक्र किया। जरा आप वीडियो पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद कहानी आपको बताते हैं। मेरा नाम सुधीर कुमार वाल्मीकि। आज यहाँ भाजपा नेता आए थे, किस चीज का विरोध हुआ है? आज यहाँ भाजपा नेता आए थे, उनकी करनी और कतनी का विरोध हुआ है। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने वाल्मीकि समाज को एक जुमला दिया था कि आपके स्थानीय निकाय की नगर पालिका में जितने संविदा सफाई कर्मचारी संविदा में है और ठेका कर्मचारियों को अगर हमारी सरकार आई तो हम उन्हें पक्का करेंगे। लेकिन आज 2022 का चुनाव आ चुका है, आज तक भी बीजेपी सरकार ने कोई अपने वादे पे पूरा नहीं उतरी है। और साथों साथ हमारी मनीषा की बहन मनीषा कांड पूरे हिंदुस्तान के सामने है। उसको 2 बजे सनातन धर्म के हिसाब से, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से कोई व्यक्ति 7 बजे मर जाता है तो उसकी अर्थी को, उसकी बॉडी को उसके घर में पूरी रात रखा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना घिनौना चेहरा दिखाकर एक दलित गरीब की बेटी, शोषित की बेटी को रात को 2 बजे पेट्रोल के हवाले कर दिया। ये बीजेपी ने
वाल्मीकि समाज विरोधी पार्टी है। और जो वादे हमारे स्थानीय निकाय नगर पालिका के, आज नगर पालिका में ठेका कर्म पे मेरा पढ़ा लिखा वर्ग ठेका कर्मचारी ठेके में नौकरी दे दी ने। 2 साल तक इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल शुरू रखे, आर्मी की भर्ती बंद करी है, आज करोड़ों बेरोजगार हो चुका है। इस चुनाव में तो देखा आपने कैसे विरोध हो रहा है, कैसे जनता सीधे तौर पर सामने आ गई है। इतना विरोध कभी किसी राष्ट्रीय पार्टी का तो हमने आज तक नहीं देखा था जितना भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। क्या नेता, क्या विधायक, क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, मतलब हर एक, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का विरोध है। गृह मंत्री साहब को गांव गांव घूमना पड़ रहा है लोगों को मनाने के लिए, तिकड़म भिड़ा रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, राम के नाम पर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जनता तैयार बैठी हुई है हुजूर। वो समझ चुकी कि आपने जो 5 साल उनको धोखा दिया है, हर एक समाज के वर्ग को लूटने घसीटने का काम आपने किया है, परेशान किया है, वो समाज आज चुप बैठने वाला नहीं है। वो समाज आज बदला लेना चाहता है उस पूरे 5 साल का जो उसके साथ घटित हुआ है, जो कृत्य किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उस सब का बदला लेने के लिए बैठा हुआ है। किसान नाराज है, वाल्मीकि समाज के लोग की तस्वीर आप देख ही रहे हैं, ब्राह्मण समाज नाराज है, राजभर समाज नाराज, इसीलिए आज वो अखिलेश यादव के साथ है। उसके बाद अगर बात की जाए मौर्य और कुशवाहा समाज की, तो आप ही देख ही रहे कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी से नेताओं ने पीछा छुड़ा लिया और कहा कि यहां पर पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग और बेरोजगार युवाओं का शोषण हुआ है, उनको परेशान किया गया है। उन्हें सबने पार्टी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी भाई? इसीलिए छोड़ी ना कि शोषण हो रहा था वहां पर। तो कौन समाज इनके साथ है, आप जरा बताओ। ये किस आधार पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 350 पार, जबकि इनके पास कोई आधार नहीं बचा है, किसी कैडर का वोट इनके पास नहीं है, ना दलित समाज का है, ना ओबीसी वर्ग समाज का है, ना कि सवर्ण समाज का है। कोई भी वोटर इनके पास नहीं है। और मुस्लिम समाज तो इनको वोट देगा ही नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि मुस्लिमों के साथ किस तरह से प्रताड़ना इन्होंने की है। इनकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ अन्य वर्ग के लोगों का शोषण हुआ है। भला किसका हुआ है, किस वर्ग का हुआ है, आप ये सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये सिर्फ एक वर्ग और एक जाति समूह के लोगों का इन्होंने फायदा किया है, बाकी और किसी का फायदा नहीं हुआ है। हिंदुओं का भी इन्होंने फायदा नहीं किया है, हिंदुओं को भी इनकी सरकार में प्रताड़ना मिली है। और ये जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, आप बताइए, हिंदू ही तो हैं। ये हिंदू हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदूवादी पार्टी हमारी ये है वो है। तो आपने हिंदुओं के साथ ऐसा क्या कर दिया कि आज हिंदू समाज के लोग आपका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं? आपके विधायकों को जो भगा रहे हैं, आपके नेताओं को जो भगा रहे हैं, वो सब हिंदू समाज के लोग हैं। मैंने नहीं देखा तस्वीरें कहीं कि मुस्लिम समाज के लोगों ने आपकी पार्टी के नेताओं का विरोध किया हो। हर जगह आपकी पार्टी के नेताओं का अगर विरोध हुआ है तो हिंदू समाज के लोगों ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपने हिंदू समाज के लिए भी कोई काम नहीं किया, उनको भी सिर्फ परेशान करने का काम किया है। अगर आपने काम किया होता तो आज ऐसी तस्वीरें तो शायद ना दिखाई देती, जैसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये सीधे सीधे तस्वीरें बता रही हैं कि आपकी पार्टी का विरोध पुरजोर तरीके से है। जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, समझदार है कि राम के नाम पर आप वोट मांगने आ जाते हो, कि राम के नाम पे वोट ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने हिंदुत्व के लिए बड़ा काम किया। क्या काम किया साहब? ये आप समझिए इस बात को कि हिंदू समाज के लोग तो नाराज ही, साधु संत समाज के लोग भी कह रहे हैं कि आपको काम करना है जनता के लिए। राम नाम पे कब तक आप वोट लेते रहोगे भाई? आप जनता के लिए काम करने जाओ ना, राम के नाम से आपका क्या मतलब है? साधु संत समाज के लोगों की बाइट हमने सुनाई थी, उनके रिएक्शन हमने दिखाए थे किस तरह से वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क है। ये सिर्फ विरोध की तस्वीरें नहीं हैं, ये जब वोट के चोट में तब्दील होंगी तब आप देखेंगे 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हवाई समझ रही है अपने आप को कि हम चुनाव जीत रहे हैं, बड़े बड़े नेता वहां से बैठ के गणित लगा रहे हैं कि यहां से इतनी सीटें मिल जाएंगी, यहां से इतनी सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जो जमीन पर जा रहा है वो देख रहा है कि विरोध कितना जोरदार है। अब प्रदेश अध्यक्ष साहब को भी समझ में आ गया होगा, इसीलिए गांव गांव जाकर पैर छूना पड़ रहा है लोगों के, भैया वोट दे दो, वोट दे दो, ये हाल हो गया है। और जब गांव जा रहे हैं तो गांव से भगाया भी जा रहा है। ये तस्वीरें जब नतीजों में तब्दील होंगी तो आप समझ जाएंगे वास्तविक हकीकत भारतीय जनता पार्टी की क्या है। ये रुझान है जो चुनाव से पहले आने शुरू हो गए हैं और ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है, अब कोई बचा नहीं सकता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।